जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म के 32वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, ध्वजारोपण अर्थात झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से भी पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी जी का पूजन, भगवान शिव का पूजन, ये सब ध्वजारोहण के बराबर हैं। नित्य नियम करके श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी, खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में लेकर चले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु भगवान जी के मंदिर के द्वार के शिखर पर बांध दें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें कि हे चैतन्य स्वरूप श्री हरि विष्णु भगवान जी, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में सर्वव्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर नजर आते हो, लेकिन आप अपने भक्तों के बिल्कुल समीप रहते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन भगवान, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके श्री हरि विष्णु भगवान जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा देवे। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पापों का नाश हो जाता है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, भगवान की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित 7 द्वीपों का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय की बात है, राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए हैं। मुनि का आगमन सुन राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया है। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे हैं कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है, सो आप बताइए। राजा कहने लगा है कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है, सो आप सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मण के द्रव्य को चुराने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट और महापापी था। सदा मदिरापान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बंधुओं ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु भगवान के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं हमारे पास रहने लगी। एक समय की बात है, संयोगवश जिस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। इतना घोर पाप कर्म हमने किया। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी में बांध लिया और मारते मारते यमपुरी लेकर जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर आ गए।
और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी लेकर जा सकते हो, लेकिन धर्मात्माओं को तुम यमपुरी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि धर्मात्मा तो भगवान के धाम में जाते हैं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने अपने सारे जीवन में कोई धर्म कार्य नहीं किया है। इन दोनों ने सदा पाप कर्म ही किए हैं। कभी इन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, कभी भी इन्होंने कोई व्रत नहीं रखा। कार्तिक मास में भी इन्होंने अपने जीवन को पाप कर्म में लगाया है। कभी इन्होंने भगवान का भजन सत्संग नहीं किया। इस कारण ये महापापी हैं। इसी कारण हम इनको लेने आए हैं। आज यमदूतों के इन वचनों को सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है, और जो वेदों के विरुद्ध है वही अधर्म है। यद्यपि आयु पर्यंत ये दोनों महापापों में लगे रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया, चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की है, मंदिर में झाड़ू दी है और दीपक जलाया है। निश्चय ही ये सब कुछ इन्होंने अनजाने में किया है, लेकिन अनजाने में भी भगवान की भक्ति करने से भगवान की कृपा तो अवश्य प्राप्त हो ही जाती है। इस कारण इनका पाप नष्ट हो गया है, इसलिए यह भगवान विष्णु जी के लोक में लेकर जाने के योग्य हैं। इन्हें आप यमपुरी में लेकर नहीं जा सकते। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर श्री विष्णु भगवान जी के लोक को ले गए। इसके बाद यह मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर हम राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यहाँ मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से हमारे पास अतुल धन संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ध्वजारोपण की उसका यह फल मिला है। तो अगर हम पूरी श्रद्धा भावना से कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते तो ना जाने भगवान उसका हमें कैसा सुंदर फल देते। आज राजा ने उन मुनिवर को ये वचन कहे हैं। राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर उन मुनि को बड़ा आनंद हुआ है। वो भी भगवान की जय जयकार करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास में सब धर्मों का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य चाहे भगवान की कथा सुने, चाहे कार्तिक मास में प्रातः काल का स्नान करे, चाहे वो भगवान के मंदिर में जाकर धूप जलावे, दीप जलावे, चाहे वो कार्तिक मास के संपूर्ण दिनों में भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करे, तुलसी जी के पास सुबह और शाम दीपक जलावे, ये सब धर्म के कार्य हैं। कार्तिक मास में इनमें से यदि एक भी धर्म का पालन किया जाए तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो भक्त भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, उन्हें सद्गति मिल जाती है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि अगर मनुष्य चाहे तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अपने घर में जहाँ पर तुलसी जी विराजमान हो वहाँ पर भी ध्वजारोपण किया जा सकता है, क्योंकि तुलसी जी श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय हैं। तुलसी जी के पास ध्वजारोपण किया जाए तो भी भगवान की अनंत कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए उसी का मनुष्य जीवन सफल हो जाता है और किसी का नहीं हो सकता। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 32वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंदिर में या तुलसी जी के समीप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ध्वजारोपण करने से कैसा पुण्य फल मिलता है, आज की इस कथा में बताया गया है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।